हाय दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं अनुपात तथा समानुपात से संबंधित मैथ के कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्नों को लेकर आया हूँ जो कि वीडियो नंबर 4 है। तो आइए यहाँ पर हम शुरू करते हैं। तो जैसे यहाँ पर दिया गया है कि पहला क्वेश्चन दिया गया है कि 4a + 5b यानी 4a + 5b अनुपाते 4a - 5b = 6:1 हो तो a अनुपाते b का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ हमें ए अनुपाते बी का मान निकालना है। तो यहाँ दिया गया है कि जैसे 4a + 5b अनुपात का मतलब होता है कि एक दूसरे से ये करेंगे भाग, जो कि हम इसको बटे के रूप में लिख लेंगे, यानी 4a - 5b। और इसका जो मान दिया है 6:1 यानी 6/1, इस तरीके से लिख लेंगे। अब यहाँ इसका जो है हम क्रॉस मल्टीपल करेंगे, इसका 1 के साथ, इसका 6 के साथ। तो 1 के साथ इसका गुणा कराएंगे तो ये हो जाएगा 4a + 5b, वही नंबर आएगा। और इसका जब इसके साथ गुणा होगा तो ये हो जाएगा 24a और प्लस माइनस का माइनस यहाँ पर 30b। और फिर इनको हम माइनस करके a और b का अनुपात निकाल लेंगे। जैसे 4a, a की वैल्यू इधर लाएंगे तो 24a, इस तरीके से। और ये है कितना 30b, और इधर ले जाएंगे तो -5b, क्योंकि पक्षांतर जब हम करते हैं तो उनके चिन्ह जो है बदल जाते हैं। अगर प्लस है तो उधर जाके माइनस हो जाएगा, और माइनस है तो इधर आके प्लस हो जाएगा। तो यहाँ 24a यानी 4a से 24 घटेगा तो छोटे नंबर से बड़ा नंबर घट रहा है, तो ये आ जाएगा 20a। 20a हो गया। और यहाँ पर -30 भी है और -5 भी, दोनों जुड़कर हो जाएगा 35b, जो कि माइनस में आएगा। अब हमें a/b इस तरीके से कर लेना है, a/b। अब यहाँ हो जाएगा -35/b, 20 इधर आएगा तो -20। अब इसको हम काट देंगे, जैसे 5 × 7 = 35, 5 × 20, माइनस से माइनस कट गया। तो यहाँ आ गया कि यहाँ आ गया a/b बराबर 7/4। इसी को हम अनुपात में बदल लेंगे तो हो जाएगा a/b बराबर 7/4, क्योंकि यहाँ a की वैल्यू 7 है, b की वैल्यू 4 है। तो a/b यानी a लिखेंगे 7 और b/4। इस तरीके से इसका जो उत्तर होगा यही हो। दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि a/b/c की आयु का अनुपात 3/4/7 हो, तो यदि सी की आय ए की आय से 1600 रुपये अधिक हो तो बी की आयु क्या होगा। तो यहाँ हमें यहाँ ए बी सी कोई व्यक्ति है, इनकी आय का अनुपात दिया है 3:5/7। यदि सी की आयु ए से 1600 रुपये अधिक हो तो बी की आयु निकालना है, यानी a/b/c यहाँ पर दिया गया है कि 3:5/7। अब कह रहे हैं सी की आयु, यानी जो सी की आयु है वो ए की आयु से 1600 ज़्यादा है। ए की आयु सी की आयु से 1600 ज़्यादा है। तो यहाँ हम देखेंगे कि ए की आयु सी की आयु से कितना ज़्यादा है। तो ए की आयु 3 है और सी की आयु 7 है, तो 4 ज़्यादा है, यानी सी की आयु ए की आयु से 4 ज़्यादा है। जबकि यहाँ कह रहा है कि 1600 ज़्यादा है, तो 4 की वैल्यू इधर अनुपात में 4 है और इधर रुपए में 16 है, यानी 4 अनुपात में ज़्यादा है तो 4 बराबर, और 1600 रुपये में ज़्यादा है तो 4 बराबर 1600। अब कह रहा है कि बी की आयु बताना है, तो यहाँ ए की वैल्यू निकाल लेंगे कि ए की वैल्यू कितनी आएगी, 1600/4 करा देंगे तो ए की वैल्यू आ जाएगी 400। ए की वैल्यू आ गई 400। अब कह रहा है कि बी की आयु, यानी हमें बी की आयु बताना है कि बी की आयु क्या है। अब यहाँ बी की आयु निकालने की, बी यानी बी की आयु कितनी है, 5 है अनुपात में, यहाँ बी की आयु 5 है, जबकि यहाँ एक की वैल्यू 1600 है, तो 5 की वैल्यू हो जाएगी 2000 रुपये, यानी बी की आयु होगी 2000 रुपये। यहाँ से हम ए की आयु निकाल सकते हैं, बी की आयु निकाल सकते हैं और सी की आयु निकाल सकते हैं, बस 400 में। जैसे ए की आयु निकालना हो तो 3 से गुणा कर दो तो ए की आयु आ जाएगी, 400 में 5 से गुणा करा दो तो बी की आयु आ जाएगी, जैसे यहाँ निकाला गया है। और साथ में 400 का गुणा करा दो तो सी की आयु आ जाएगी। 33,000 रुपये को एक व्यक्ति ए, बी तथा सी में इस प्रकार बांटा गया है कि ए का आधा
भाग बी का चौथाई भाग सी का पाँचवा भाग परस्पर बराबर है, तो इनके बी का भाग क्या होगा, यानी 33,000 रुपये हैं। 3 व्यक्ति हैं ए बी सी और उनको बांटा गया है। ए को आधा भाग मिला है, बी को चौथाई भाग मिला है 33,000 रुपये का, सी का पाँचवा भाग मिला है। तो यहाँ पहले हम इनका अनुपात करें, जैसे ए का क्या मिला है, आधा भाग, यानी ए बटे, तो ए ने आधा भाग पाया है यानी 33,000 का, और यहाँ पर बराबर है क्योंकि सबको बराबरी पर दिया गया है। बी जो है वो यहाँ परस्पर बराबर है, कह रहे हैं इनका जो भाग है वो परस्पर बराबर है, और बी ने जो है वो कह रहा है कि चौथाई भाग पाया है बी बटे 4, और बराबर सी जो है वो पाँचवा भाग पाया है। तो यहाँ हम ए बी सी का अनुपात निकाल लेंगे, यहाँ हम ए बी सी का अनुपात निकाल लेंगे। तो ए अनुपाते बी अनुपाते सी, पहले वीडियो में बनाया गया है कि जब बटे दिया गया हो तो ए का अनुपात वही होगा जो बटे में है, बी का अनुपात वही होगा जो बटे में है, सी का अनुपात वही होगा जो बटे में है। तो ए का अनुपात 2 है, बी का अनुपात 4 है, सी का अनुपात 5। हमें बी का भाग बताना है। तो यहाँ 33,000 रुपये हैं, यानी तीनों को बांटा गया है। तो यहाँ टोटल अगर देखा जाए तो कितने भाग अनुपात में कितने रुपए बटे हैं, यानी 2:4:5 के अनुपात में बटा है। तो 4 2 6 6 5 11, और 11 ये किसके बराबर है, 33,000 के बराबर है। 11 ये 33,000, क्योंकि अनुपात में 11 बटा है जबकि रुपए में 33,000 बटा है। तो यहाँ एक की वैल्यू निकाल लेंगे तो आएगा 3,000, और यहाँ पूछा है बी का भाग। तो बी का भाग निकालने के लिए हम क्या करेंगे, बी का अनुपात कितना है 4, 4 गुणे 3,000 से गुणा करा देंगे तो आएगा 12,000 रुपये, यानी बी का जो भाग होगा वो 12,000 रुपये होगा। बी का भाग 12,000 रुपये होगा, और ए का भाग निकालना होगा तो 3,000 का 2 में करा देंगे, सी का भाग निकालना होगा 3,000 का 5 में करा देंगे, टोटल सबका जो है भाग आ जाएगा। नंबर 5, 94 रुपये को ए बी में इस प्रकार बांटा जाता है कि ए का पाँचवा भाग बी के 8वें भाग का अनुपात 3:4 है। इसे ए का भाग क्या होगा, यानी 94 रुपये है और ए को इस प्रकार से बांटा गया है कि ए को पाँचवा भाग मिला 94 रुपये के, बी के 8वां भाग मिला। जब इनका अनुपात देखा गया तो 3:4 है। तो यहाँ हमें ए का भाग पता करना है कि ए को कितना भाग मिला 94 रुपये में। तो यहाँ पर ए को उस हिस्सा कितना भाग मिला, पाँचवा भाग, ए बटे 5, और अनुपाते बी बटे 8, क्योंकि कह रहा है कि इनका अनुपात यानी ए का पाँचवा भाग बी के 8वें भाग का अनुपात किसके बराबर है, 3:4 के बराबर है। तो यहाँ पर हम ए की वैल्यू और बी की वैल्यू निकाल लेंगे, जबकि यहाँ दिया है कि ए बटे 5 है और यहाँ ए का अनुपात कितना है 3। तो यहाँ हम निकाल लेंगे कि ए बराबर, ऐसे तिरछा गुणा कराएंगे तो ए बराबर कितना आएगा 15, और इसी के जैसे हम बी निकाल लेंगे, यानी बी बटे 8 बराबर, बी की वैल्यू कितनी है अनुपात में 4, और गुणा कराएंगे इसका तो बी बराबर कितना 32, बी बराबर आ गया 32। तो यहाँ जो निकला यानी ए अनुपाते बी बराबर 15:32, 15:32 निकला, यानी ए को 15 मिला, बी को 32 मिला, टोटल कितना मिला 47 मिला। जबकि यहाँ टोटल क्योंकि 94 2 हिस्सों में बटा है तो 47 नहीं बल्कि 94 आना चाहिए, यानी 47 की वैल्यू कितनी है 94 के बराबर, एक की वैल्यू कितनी है 2 के बराबर, इसको काट देंगे 47 गुना एक की वैल्यू कितनी है 2 के बराबर। अब कह रहा है कि बी का भाग क्या होगा, बी का भाग निकालना है। तो बी का अनुपात कितना है 32 है, तो यहाँ पर 2 गुणे 32 करा देंगे और आ जाएगा 64 रुपये। 64 रुपये यही बी का भाग है, और अगर ए का भाग निकालना होगा तो 15 से गुणा करा देंगे, ए का भाग आ जाएगा और दोनों को जोड़ देंगे तो 94 आना चाहिए। ठीक है, तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा, अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को सपोर्ट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।